नेहा अभी तैयार होकर घर से निकल ही रही थी। उसकी माँ सास मालती जी ने टोक दिया, बहू कहाँ जा रही हो? नेहा बहुत विनम्रता से जवाब दिया, माँ जी पापा की तबीयत बहुत ख़राब है। माँ बहुत घबरा रही है, उन्हें देखने जा रही हूँ। जे कहकर नेहा ने बिना जवाब का इंतज़ार किए घर से बाहर निकल गई। मालती जी को उसका सब व्यवहार अच्छा नहीं लगा, लेकिन पिता की बीमारी की खबर सुनकर वे चुप रह गई। नेहा जल्दी से घर पहुंची तो देखा पापा का खांसी की वजह से बुरा हाल था। नेहा ने माँ से कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पापा को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेते हैं। खांसी बढ़ती जा रही है, लेकिन आप दोनों किसी की सुनते नहीं हो। तुम पापा को संभालो, मैं ऑटो लेकर आती हूँ, हम बड़े हॉस्पिटल चलेंगे। नेहा पापा को लेकर अस्पताल पहुँच गई। वहाँ डॉक्टर ने उन्हें एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उन्हें आराम मिला। डॉक्टर ने कहा, नेहा देखो अभी तो इन्हें हम एडमिट कर रहे हैं, कल इनके सारे टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही ठीक से इलाज शुरू होगा। नेहा पापा को एडमिट कराकर घर पहुंची तो उसके पति अमित उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अमित ने जाते ही नेहा से पूछा, कैसे हैं पापा? तुम तो उन्हें देखने गई थी, कितनी देर लगा दी? तुम्हें पता है ना माँ से खाना नहीं बनता, आज सब भूखे बैठे हैं। कम से कम पापा का सोचती अपने घर ही जाकर बैठ गई। ये सुनकर नेहा की आंखों से आंसू छलक उठे। उसने किसी तरह अपने आप को संभालते हुए कहा, पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा कर आ रही हूँ। आप सब बैठिए, अभी मैं 10 मिनट में आप सबके लिए खाना बना देती हूँ। ये सुनकर अमित का गुस्सा कुछ शांत हुआ। उसने कहा, नहीं रहने दो, खाना मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया है, तुम बस माँ के लिए 1-2 रोटी सेक देना, वे बाहर का नहीं खाती। तुम जाकर नहा लो, हॉस्पिटल से आई हो। नेहा को अमित का उसकी केयर करना अच्छा लगा। वे जल्दी से नहाने चली गई। नहाकर उसने माँ जी के लिए खाना बनाकर उन्हें परोस दिया। वे जल्दी जल्दी खाना बना रही थी, उसका मन पापा की ओर लगा था। पता नहीं अब कैसे होंगे, वे फ़ोन करना चाह रही थी। सब काम जल्दी से निपटाकर छत पर चली गई। वहाँ उसने माँ को फ़ोन लगाया, माँ अब पापा की तबीयत कैसी है? माँ ने कहा, बेटा तेरे जाने के बाद तो इनकी तबीयत और बिगड़ गई थी, इनके खांसी के साथ खून भी आ रहा था। डॉक्टर ने तुरंत सारे टेस्ट कर लिए, सुबह तक रिपोर्ट आ जाएगी। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, तो अभी आ सकती है क्या? नेहा ने कहा, ठीक है माँ, आती हूँ। तभी माँ ने कहा, अरे मेरा दिमाग तो काम नहीं कर रहा, तू इतनी रात को कैसे आएगी? तो सुबह आ जाना और एक काम कर देना, मेरी पास चेक बुक है, सुबह 10,000 जमा करने हैं, तभी इलाज शुरू होगा। तू मेरे से चेक लेकर बैंक से निकाल लेकर जहाँ जमा करा देना। कुछ देर बाद करके नेहा नीचे आ गई। उसने देखा सब सोने जा चुके थे। वे रसोई में जाकर काम निपटाने लगी। आज उसने अपना बचपन याद आ रहा था। उसके पापा कहते थे, मेरा बेटा नहीं तो क्या हुआ, बेटी है ना, इसे मैं एक काबिल बनाऊंगा कि यही मेरा बेटा बनेगी। आज उसने अपने आप को इतना लाचार मान रही थी। नेहा काश वे लड़का होती तो कम से कम इस समय अपने पापा का ख्याल तो रख सकती थी। किसी तरह काम निपटाकर वे सोने चली गई, लेकिन आंखों में नींद कहाँ थी। उसने देखा अमित गहरी नींद में सो रहे थे। सुबह वे जल्दी उठ गई। सबके लिए नाश्ता बनाकर अमित का लंच पैक करके वे निकलने लगी। तैयार हो रही थी, तभी देखा कि अलमारी में 10,000 रुपये पड़े हैं। तो अमित ने परसों घर खर्च के लिए दिए थे। नेहा ने सोचा, कुछ सोच समझकर पैसे पर्स में रख लिए और हॉस्पिटल पहुंच गई। वहां उसने पैसे जमा करा दिए। पापा के पास पहुंची तो देखा पापा कुछ ठीक लग रहे थे। बेटा जे ले चेक, जा बैंक से पैसे निकाल कर जमा करा दे, तभी रिपोर्ट मिलेगी। नेहा ने कहा, माँ पैसे मैंने जमा करा दिए थे, अभी घर जाऊंगी तो बैंक से निकाल लूँगी। अरे बेटा तूने ये क्या किया? तेरे ससुराल वालों को पता लग गया तो जाने कितना बुरा भला सुनाएंगे। नेहा बोली, माँ तुम चिंता मत करो, मेरे
पास घर खर्च के पैसे थे, अभी बैंक से निकाल कर वापस रख दूंगी। मुझे शाम को जाना है शॉपिंग करने अमित के साथ। नेहा कुछ देर वहाँ रुक कर चेक लेकर बैंक पहुँच गई। वहाँ गार्ड से उसने पूछा, भैया आज बैंक बंद है क्या? गार्ड ने कहा, बहन जी आज दूसरा शनिवार है, कल इतवार है, अब तो बैंक सोमवार को ही खुलेगा। ये सुनकर नेहा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि वहीं अगर अमित को पता लग गया कि घर खर्च के पैसे पीहर में दे आई है तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। वे डरती डरती घर पहुंची तो उसने देखा उसकी सास मालती जी गुस्से में बैठी थी। मालती जी बोलू, बहू जी क्या है? रात को हमने बाहर का खाना खा लिया, सुबह से तुम फिर गायब हो। अगर दोनों टाइम बाहर का खाना खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे सारे ससुराल वाले उसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं जिसमें तुम्हारे पापा हैं? ये सुनकर नेहा रोने लगी। नहीं मां जी, ऐसा मत कीजिए, मैं भी खाना बना देती हूँ। खाना बनाकर सास ससुर को खिला दिया। इधर उसे पापा की चिंता थी, उधर उसे अमित के गुस्से का डर। जब उसने पता लगेगा कि घर खर्च के पैसे मैंने कहीं और खर्च दिए हैं। शाम को अमित ने आते ही शॉपिंग के लिए चलने को कहा। नेहा ने उसे कमरे में ले जाकर सारी बात कर दी। ये सुनकर अमित को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, ये अच्छा है, मैं इसलिए बिना भाई की बहन से शादी नहीं करना चाहता था। आज वही हुआ जिसका डर था। मेरी कमाई अपने माता पिता पर लुटाती रहो। ये सुनकर नेहा के सब्र का बांध टूट गया। उसने कहा, मैंने सिर्फ एक दिन के लिए पैसे लिए हैं, सोमवार को वापस कर दूंगी। और रही बात बिना भाई की शादी बहन से शादी करने की, तो वो तुमने इसलिए की थी कि इकलौती बेटी की सारी जायदाद तुम्हें मिल जाए। आज मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं, मैं डर डर कर उन्हें देखने जाती हूँ। घर आते ही सब कुछ उल्टा सुनाने लगते हैं, जैसे अपने पापा के पास जाकर मैंने कोई गुनाह कर दिया। मैं अभी अपनी माँ के पास जा रही हूँ, अपने पापा को मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। सोमवार को तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। तब अमित ने कहा, मैं भी देखता हूँ वे तुम्हें कब तक रखेंगे, अपने आप रोती हुई वापस आओगी। नेहा ने जवाब दिया, उसकी नौबत नहीं आएगी। मेरे पापा ने मुझे इतना काबिल बना दिया है कि मैं अपना और अपने माँ बाप का पालन पोषण अच्छे से कर सकूं। यह कहकर नेहा एक बैग में कपड़े लगाकर पीहर की ओर चल दी। आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे वे बेटी होने की कैद से आज़ाद होकर पापा का बेटा बन गई है। अब वे केवल अपने माँ पिताजी का सहारा बनेगी। अपने घर पहुंचकर उसने बैग रख दिया और सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई। माँ ने पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया। उसने कहा, चिंता मत करो माँ, अमित ने मुझे कहा जहाँ रहकर पापा की देखभाल करने के लिए कहा है। ये सुनकर माँ खुश हुई। अगले दिन पापा की रिपोर्ट आ गई, उसमें लंग्स में इन्फेक्शन था। उसी समय उनका इलाज शुरू हो गया। सोमवार के दिन नेहा ने 10,000 रुपये अपने ससुराल भिजवा दिए। कुछ ही दिनों में उसके पापा ठीक हो गए। नेहा ने इसी बीच एक नौकरी ढूंढ ली थी। जब उसके पापा घर आ गए तो उसने सारी बात उन्हें बता दी। पापा ने कहा, बेटा हम अपना ध्यान रख लेंगे, तू अमित से बात करके वापस लौट जा। नेहा बोली, पापा मैंने घर आपकी वजह से नहीं, अपने आत्मसम्मान के लिए छोड़ा है। अब मैं बेटा बनकर आपकी सेवा करूँगी। आप परेशान ना हो। आपको क्या लगता है, नेहा का ये निर्णय सही है या गलत?